गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का क्या है सेशन पता है सभी को? सभी जेल या क्रीम एंड वाटर सभी अवेलेबल करें। फेशियल बेड रेडी रहे। कौन किसके प्रेजेंटेबल है? खड़े हो जाओ। और जो आज जो बैठे हैं वो आज ही करेंगे क्रिएटिव, दोनों हो जाएगा, फास्ट करेंगे। पानी अवेलेबल करो, साइड में पानी रखें, मेरे साथ साथ करना है सभी को। हाँ ले लो, वॉश करके देन वापस उधर ही रख दो। आपके ऊपर अब हमने क्रीम एप्लीकेशन कर दिया है। इस क्रीम एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली स्किन में स्प्रेड करने के लिए हम लोग जनरल स्ट्रोक यूज करते हैं। ठीक है, सो ये है जनरल स्ट्रोक। क्रीम प्रॉपर्ली हमने हर जगह फैला दी है। अब मैं जो अपनी फिंगर्स जो पानी में डिप कर रही हूँ, स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर से स्टार्ट होगा। 1 एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से होता है, बट किसी दिन वो हम पूरा करेंगे, बट हम नेक्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये साइड से राइट साइड से 1 2 3 4 जॉ लाइन 1 यहाँ तक 2 3 4 जॉ लाइन एग्जैक्टली देखिए, जॉ लाइन जो है यहाँ से ये कैमरा में प्रॉपर्ली दिख रही है। देखिए ये जॉ लाइन है, एग्जैक्टली जॉ लाइन जहाँ पे खत्म होती है वहां तक ही ले जाना है एंड यहाँ पे प्रेशर देना है। दिख रहा है सभी को प्रॉपर्ली? सी ओके, सो ये खत्म स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड हुआ एंड सेकेंड वाला स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड हुआ। कंटिन्यूसली दोनों हाथ एक साथ कभी भी लीव नहीं करते हैं। एक हाथ यहाँ कंप्लीट हुआ, ये हाथ लीव करने से पहले दूसरा हाथ स्किन पे ऑलरेडी होना चाहिए। ओके, सो ये टचिंग जो है वो टचिंग को कभी भी छोड़ना नहीं है। ओके, इसके बाद अब ये डबल चिन है, डबल चिन पे काम करेंगे। सी
डबल चिन नेक पे नहीं जाना है, ओनली दिस डबल चिन ओनली। मैंने क्रीम एप्लीकेशन की हुई है, ओके। फेशियल क्रीम लिया हुआ है मैंने। ड्राई स्किन है तो फेशियल क्रीम ले लो अभी। एक बात अभी क्लियर कर रही हूँ मैं, हम जब फेशियल करते हैं तब हम लोग फेशियल क्रीम अप्लाई करते हैं एग्जैक्टली। तो ये फेशियल के स्ट्रोक्स ही है, फेशियल क्रीम से ही करने हैं हमें, ओके। अभी मैंने आप लोगों को जेल इसीलिए बोला बिकॉज वन बाय वन सभी को मुझे पॉसिबल नहीं है बोलना अभी कि आपके लिए ये क्रीम ये क्रीम ये, मुझे नहीं पता आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स क्या है। सो फेशियल किट अपने स्किन के अकॉर्डिंग खरीदोगे, जो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सो क्लीन अप के बाद में ये वाला जो 15-20 मिनट के ये जो स्ट्रोक से ऐड होते हैं तो क्या बन जाता है, फेशियल बन जाता है क्लीन अप के बाद, ओके। सो क्लीन अप तक प्रोसेस हमारी सेम होती है। अब जो हम लोग फेशियल के स्ट्रोक सीख रहे हैं ये हमने ऐड कर दिया तो हमारा फेशियल बन जाता है। सो हम लोग पहले हाफ आज आधे स्ट्रोक सीखने वाले एंड मंडे आधे, ओके। यहाँ पे हमने डबल चिन पे काम किया, प्रेस चिन, चिन को अपनी शेप में लाने के लिए वन, दोबारा एक हाथ, ओके। नेक्स्ट छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं, कहाँ पे, जॉ लाइन पे ही, एग्जैक्टली जॉ का जो बोन है, स्किन पे नहीं। वन, हल्का सा प्रेशर होगा, सभी स्ट्रोक में हल्का सा प्रेशर होगा लेकिन जो स्पीड है वो कम होगी, ठीक है। हमारे हाथों पे बोन फील हो रहा है एग्जैक्टली वही। नेक्स्ट इसी एरिया का नेक्स्ट स्टेप यही है, एक एक एरिया के स्टेप्स बता रही हूँ, फ्लो तो बाद में आएगा धीरे धीरे सी। यहाँ पे ये डबल चिन को कवर कर रही हूँ, यहाँ से लिया एंड डबल चिन को कवर किया, दोबारा यहाँ गई हूँ जॉ लाइन पे, यहाँ से आया डबल चिन को कवर किया, दोबारा जॉ लाइन पे जाना है, डबल चिन कवर किया, जॉ लाइन पे जाना है, चिन एंड डबल चिन कवर किया एंड जॉ लाइन पे जाना है, ठीक है। सो 1 2 3, प्रेशर होगा बट जो स्पीड है वो स्लो होगी, 4, ओके। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब होगा सिजर स्ट्रोक, 1, ये अपवर्ड जाना है, 1 2, पूरा अपवर्ड जाना है, चीक्स को अपवर्ड ले जाना है और एंड कहाँ पे होगा, कानों के मिडिल पर, ईयर के मिडिल तक। तो ध्यान दें ईयर का यहाँ पे जब अपवर्ड जाओगे ईयर का मिडिल आएगा, मीन एग्जैक्टली आपकी एरिया सही है। यहाँ से लोगे अपवर्ड कानों का मिडिल, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये स्टेप है इस तरह से। अब बीच बीच में जैसे जैसे हम स्ट्रोक करते जाते हैं बीच बीच में एक स्ट्रोक दिया जाता है, उसे कहता है जनरल स्ट्रोक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्रीम को हमने फैलाया, ठीक है। जनरल स्ट्रोक 1, पूरे हाथ को यूज करना है और जनरल स्ट्रोक में प्रेशर नहीं दिया जाता है, सिर्फ ऊपर आके यहाँ पे प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा सूदिंग इफेक्ट देना है, यहाँ आना है। अब आईब्रोज पे प्रेशर देना है, प्रेशर दिया यहाँ तक आए, आईब्रोज के थोड़ा सा ऊपर गए, दोबारा प्रेशर दिया, जहां ऊपर आया उससे थोड़ा सा ऊपर, फाइनली बोलने का मतलब ये पूरा फोरहेड कवर हो जाएगा। देखिए हो गया, हेयर लाइन, लास्ट में यहाँ आके सर्कल एंड प्रेशर, ठीक है। अब यहीं से दूसरा स्टेप चालू करना है। अब मैं चीक बोन पे वर्क कर रही हूँ, चीक बोन, चीक बोन को अपलिफ्टिंग, जहां बोन एंड है वहां से अपलिफ्टिंग,
प्रेशर है लेकिन स्पीड जो है वो बिल्कुल कम रहेगी। अब ये सर्कल बनाते समय हमें फर्स्ट अगर कर रहे हैं तो आईब्रो को ऑपोजिट देखो, ऑपोजिट आईब्रोज के ऑपोजिट आईब्रोज को ही ले रही हूँ। आईब्रोज के थोड़ा सा ऊपर, बट नीचे कहाँ वर्क हो रहा है, चीक बोन को अपलिफ्टिंग दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा अंडर आई एरिया, उसपे भी दो सर्कल होते हैं। एक बड़ा वाला सर्कल पहले देखेंगे, रिंग फिंगर से रहेगा अंडर आई एरिया। कौन सी फिंगर से? रिंग फिंगर से। ये एरिया बिल्कुल सेंसिटिव होती है, बहुत ही हल्के हाथ से करना है। ये हुआ बड़ा सर्कल। अब जब छोटा सर्कल होता है वो होता है आईलिड पे। जैसे स्पीड है हाथों की ऐसे ही स्पीड रहेगी। फेशियल क्यों किया जाता है? रिलैक्सेशन के, मसल को रिलैक्स करने के लिए। प्रेशर पॉइंट को प्रेशर जब जाता है, मसल्स को रिलैक्स मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन इक्वल होता है, मींस टोटली जब रिलैक्स मिलता है तो खुद ब खुद को ग्लो जो है वो खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमारी अंडर आई एरिया खत्म हुई। जैसे ही यहाँ पे आ रहे हो, एग्जैक्टली ये एक हाथ इधर है, दूसरा हाथ यहाँ पे अपलिफ्टिंग। ये देखिए यहाँ जॉ लाइन को अपलिफ्टिंग, दूसरा हैंड जो है यहाँ से जॉ लाइन, सेकेंड हैंड जॉ लाइन ऊपर तक जाना है, सेकेंड हैंड जॉ लाइन एंड सेकेंड हैंड। नेक्स्ट दोबारा दूसरा साइड जॉ लाइन पूरी कंप्लीट करनी है यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड हैंड आएगा अपलिफ्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, चीक्स को अपलिफ्टिंग दे रहे हैं। स्पीड ऐसे ही होनी चाहिए, बिल्कुल फुल हैंड यूज करना है, बिकॉज हम स्किन में पेनिट्रेट कर रहे हैं प्रोडक्ट। मैंने हमेशा बताया जो प्रोडक्ट स्किन में पेनिट्रेट होता है तो फुल हाथ हमें यूज करना होता है, ठीक है। ऐसे रिलैक्सेशन देना है स्किन को। दोबारा से हम जनरल स्ट्रोक देंगे, बीच बीच में जनरल स्ट्रोक देते रहना है, ठीक है। एक हाथ जब पानी में डालो दोनों हाथ नहीं निकाले, एक टचिंग रहेगा ही, बिल्कुल स्किन को अकेला नहीं छोड़ना है। 1 2 3, चीक्स फॉरवर्ड, आईब्रोज पे आओगे, आईब्रोज पे प्रेशर, बाकी कहाँ मैंने प्रेशर नहीं दिया था, आईब्रोज पे ऊपर ऊपर, लास्ट आने के बाद, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? दोबारा अपलिफ्टिंग जॉ लाइन, ये हो गया। अगर जितनी देर हमें करना है, एक एक बार बता रही हूँ। ये वाला जो अभी किया हमने, दोबारा क्यूपिड बोन, लिप्स के ऊपर है क्यूपिड बोन, तो दोनों फिंगर से नीचे जाना है, लिप्स के ऊपर से स्लैंटिंग एंड अपवर्ड। ओके, अब ये यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे हमें प्रेस करके ऊपर जाना है जब किया, ठीक है। अब सिंगल यहाँ पे प्रेशर देना है अपवर्ड, ये प्रेशर पॉइंट है। बिल्कुल हल्के से प्रेशर भी देना है, लेकिन स्पीड हल्के से, जैसे इरिटेट ना हो क्लाइंट को।
सो ये भी इतने ही स्ट्रोक बताया मैंने, अभी इतने स्ट्रोक मुझे करके दिखाइए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सभी करें, कैसा लगा? नहीं तो जैसे फील आया कि अभी भी कराटा आएगा। अरे जी सच बोलो, कितने थके हुए हो तुम? थके हुए नहीं, कैसे कल मेहमान आए थे ना तो फिर कुछ नहीं लगा तो अच्छा लगा था। सो जो यार ये नहीं बोली मैंने कि मुझे एक फीलिंग आई कि ये अभी ऐसे आवाज निकाल रही है अंदर से। ठीक है? तो सभी दिनों प्रैक्टिस करोगे, एक बार एक एक स्टेप करके दिखाओ सामने, देन वॉश करके आओ, जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, ठीक है? हाफ हाफ करके दिखाऊंगी, इकट्ठा दिखाऊंगी तो कुछ मतलब नहीं, बराबर नहीं होगा कोई भी, सिर्फ याद आ जाएगा ये था, लेकिन प्रॉपर्ली हर एक स्टेप नहीं होगा, ठीक है? तो एक एक बार सभी करें, स्टार्ट मेरे सामने सभी। पहले क्रीम को हमने जो क्रीम लगाई है उसे पेनिट्रेट कैसे करोगे? सॉरी, हर जगह इमल्सिफाई कैसे करोगे दिखाओ? जनरल स्ट्रोक यूज करोगे? लगा दिया है ना। हाँ दिखा दो, लगाना नहीं है, ऐसे दिखा दो सिर्फ कैसे करोगे। 1 2 6 3 and 4 scissor, ओके, नोज ऊपर चले जाओ, फोरहेड पे फैला दो पूरा, यस, चीक्स, हाथ उठाना नहीं है, ठीक है? हाथ उठाना नहीं है, ध्यान देना है, हाथ बिल्कुल रहना है। अंडर आई एरिया हो गया हमारा। अब एक हाथ उधर ही रखो, एक हाथ नेक से स्टार्ट करो, हमारे जो स्ट्रोक से नेक, यहाँ से साइड, फर्स्ट साइड, पहले साइड यहाँ से, ये वाला बोलिए, हाँ, 2 यस, रिकॉर्डिंग ऑन करो, एंड तक जोड़िए, एंड तक यहाँ तक, एकदम यहाँ पे प्रेशर होता है, यस, बिल्कुल एंड तक जहाँ पे आपको फील हो रहा है, या ऊपर जा रहे, ऊपर नहीं जा रहे, ये ऊपर है, नो, ये उसके नीचे आता है, बोलने को कहाँ तक फील हो रहा है, हाँ, यस, कर परफेक्ट रहे हो, यस, नीचे, यस, ये बोन है यहाँ पे, ये मेरे ऊपर मिडल था। हाँ मैंने देखा, बोलो चीक बोन का चीक बोन का एंड ईयर का मिडिल, तो मतलब आप परफेक्ट कर रहे हो, ठीक है? ये वाला स्टेप में क्या होगा? चीक बोन का एंड ईयर का मिडिल तो स्ट्रेट जाएगा, अपलिफ्टिंग, ये हाथ जा रहा है ऊपर, देखो ऊपर जा रहा है, एग्जैक्टली, यस, सो ये परफेक्ट है, ध्यान कहाँ देना है, मतलब ऊपर जाना है ऐसे, ओके? एक एक वन बाय वन, उसमें देखो दिख रहा है कैमरा में, एक बार इधर है, इधर यहाँ से देख लो कैमरा में, यस हो गया, हाँ, यहाँ से लेते लेते ये जो बोन है ना, इसके नीचे से और कानों के बीच तक जाना है, यहाँ से नीचे से कानों के बीच तक, मसाज क्रीम यूज किए बैठते ऐसे बड़ा वाला सर्कल, जब आईब्रोज पे करोगे तो आईब्रोज पे थोड़ा प्रेशर दो, प्रेशर आईब्रोज पे, दो बार अगर आईब्रोज पे कर रहे हो, यस, थर्ड टाइम आईब्रोज के थोड़ा ऊपर, ओके, फोर्थ टाइम और ऊपर, ऐसे करते करते फोरहेड को कवर कर दो, तो पूछिए मैम ठीक, प्रेशर ठीक है? गर्दन ठीक नहीं है, ओके, मैम फिर से आंखों के ऊपर एक बार ना। हाँ, अभी आंखों के, अभी छोटा सर्कल है ये, आंखों के ऊपर, यस, हाँ यहाँ तक, यस, आई बोन पर, आईलिड एंड आई बोन, छोटा सर्कल, आईलिड, आई बोन, आपने फिंगर कौन सी यूज की है? फिंगर, रिंग फिंगर, आई बोन, ठीक है? हमेशा आईज पे रिंग फिंगर, बिकॉज रिंग फिंगर का प्रेशर बहुत लाइट होता है और हमारी आई एरियाज काफी सेंसिटिव होती है, ठीक है?
जनरल स्ट्रोक ले लो, बीच में जनरल स्ट्रोक, यहाँ से जनरल स्ट्रोक में बिल्कुल हल्का हाथ चलाना है। जब आईब्रोज पे आओगे तभी प्रेशर स्टार्ट करना, एकदम हल्का से, ऐसे जैसे सुला रहे हो किसी को, एकदम हल्का सा हाथ देना जनरल स्ट्रोक में। देन यहाँ ये जनरल स्ट्रोक है, जनरल स्ट्रोक के बाद वापस नीचे आओगे ना, जनरल स्ट्रोक बीच बीच में देते रहना। 2 स्ट्रोक हो गया जनरल स्ट्रोक, ये जनरल स्ट्रोक, हाँ वही पेशेंट जनरल स्ट्रोक। यहाँ से लिया आपने, ये पूरा लिया एंड देन ऊपर चले जाओ डायरेक्टली, पूरे हाथ को प्रेस स्प्रेड करते हुए। हाँ ओके, क्यों नहीं लाया ऑनलाइन में? अभी हम वीडियो अभी के लिए करने वाला है। अच्छा जो रह गया वो कंप्लीट करो। हाँ फर्स्ट फिंगर फर्स्ट मीन्स हम लोग क्या करें, क्यूपिड बोन को प्रेशर करें, अपर लिप्स को भी मसाज हो रही है, पूरे चिन को भी हो रही है, एंड लिप्स के कॉर्नर्स डार्क होते हैं, वहां पे भी लिप्स के कॉर्नर को अपलिफ्ट लेंगे। हाँ एग्जैक्टली, लिप्स का कॉर्नर नहीं है, साइड चलेगा, लिप्स का कॉर्नर देखो। हाँ ये यहाँ, यस यहाँ पे अच्छा भी लगता है, तो बात कर कर निकल जाता है ना, तो यहाँ पे अच्छा भी लगता है। मसाज क्रीम मतलब फेशियल का क्रीम यूज किया था। ये भी देखा बोन पे जॉ लाइन में कंप्लीटली लोखंडाचं त्याला येतं। मैंने जो क्रीम लगाई है वो है लाइट एंटी एजिंग नरिशिंग फेशियल क्रीम। तो आप लोगों के फेस पे जो फेशियल किट सूट होती है उसका क्रीम आप लगाइए। 75 एंड बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा तो 90 डिग्री। इतना बताया था, आई थिंक ओरली मैंने बता दिया था पहले, है ना। 0, 45, 75 एंड बिल्कुल स्ट्रेट होगा 90। सो आज जो हम करने वाले हैं ओनली 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो ध्यान से सभी सुने, जो 0 डिग्री पे लाइनर लगाया जाता है वो फ्रंट से स्टार्ट होता है। फ्रंट मींस व्हाट, इनर कॉर्नर से स्टार्ट होता है। जो 0 डिग्री पे लाइनर लगाया जाता है वो इनर कॉर्नर से स्टार्ट होता है, इनर, ओके। एंड जो 45 डिग्री से स्टार्ट होता है वो आउटर कॉर्नर से स्टार्ट होता है, आउटर मतलब पीछे से, ठीक है। तो 0 डिग्री पे मैंने स्टार्ट किया है, ये है इनर कॉर्नर, ड्रॉ करते जाए सभी। 0 डिग्री वाला ये है इनर कॉर्नर, इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए यहाँ कहीं उसे कहेंगे 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री मैंने कहा था आउटर कॉर्नर से स्टार्ट होता है, तो 45 डिग्री जो है वो आउटर कॉर्नर से स्टार्ट है। ये है आउटर कॉर्नर। आउटर कॉर्नर से कैसे करना है 45 डिग्री। ये आउटर कॉर्नर मतलब ये कॉर्नर है हमारा, ठीक है, ये वाला कॉर्नर है। ये वाला कॉर्नर से हमने लाइन निकाली है, इसको बिल्कुल जितनी लेंथ स्ट्रेट जाके ले जानी है, मतलब कैसे, आईलिड की मिडिल पे नहीं जाएगी, थोड़ी आगे जाएगी यहाँ तक, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक जानी है, आंख बंद होगी तब। 45 डिग्री वाला बता रही हूँ, आंख बंद होगी तब कितना करना है। अभी इसके बाद आंख खोलनी है, खोलने के बाद इनर कॉर्नर से हमें ज्वाइन करना है, लेना है कहाँ तक, यहाँ तक ले जाना है खोलने के बाद। आ रहा है समझ में।
सो ड्राइंग अगर समझ में नहीं आ रही तो पहले प्रैक्टिकल देखो, देन ड्राइंग आएगी। अगर समझ में आ गया तो पहले ड्राइंग निकालो एंड देन प्रैक्टिकल देखो। वो पेज छोड़ा था वापस कर लेंगे। नहीं, जो पेज छोड़ दिया है वो छोड़ दो, वो इसके बाद फिर हम बस अभी क्रीम लगाया हुआ है, जैसे इसको ड्राई कर रही हूँ पाउडर से। क्रीम लगाया हुआ है, दैट्स व्हाई ड्राई कर रही हूँ। दिस इज स्केच चल पाएगा। तो मैंने कहा 0 डिग्री से जो चालू होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती है, और 0 डिग्री से हम लोग इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ओके, इनर कॉर्नर मींस ये इनर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हल्का सा खींचोगे एंड इनर कॉर्नर से स्टार्ट करना है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है। क्या करना है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है। अब लैशेड और लाइनर के बीच में जो स्किन दिख रही है उसको फिल कर देना है। कितनी बातें चल रही है। प्रॉपर्ली फिल करना है जो स्पेस है। ओके, खुलो आंखें। ओके, अब आँख खोलिए, खोलो आंखें। आँख खोलनी है, फ्रंट से ज्वाइन करना है। खोलो, ऊपर देखो। यस, अब आप खोलो। ये क्या है? 0 डिग्री हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट वाला जो आता है। ओके, अभी इसी को ही हम 45 में कैसे बनाएंगे? अगर इसी को ही बनाना है तो इसी को ही 45 में बनाना है। मैंने कहा 45 डिग्री वाला जो होता है वो कॉर्नर से स्टार्ट होता है। कहाँ से? आउटर कॉर्नर। सो आउटर कॉर्नर, अब ये यहाँ से मैं स्ट्रेट लिया है मैंने, ये क्या है? 0 डिग्री। 45 डिग्री के लिए आंख बंद करो भैया। 45 डिग्री के लिए मुझे थोड़ी सी मुझे कॉर्नर देखो, ये कॉर्नर मुझे मिल गया। 45 डिग्री के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है? 45 एंगल में इसको ड्रॉ किया। 45 एंगल में ये 0 45। अब जो एंगल में मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसी एंगल में मैं उसको ले जाऊंगी। बाकी बोलो तुमने। अभी इसी एंगल को मैं ले जा रही हूँ। खोलो, अभी खोलो तो दिख रहा है बरोबर स्प्रेड हो गया वो ऊपर। एक्चुअली मतलब जब आँख खोला तो उसमें ऊपर ऊपर चला गया।
थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए था। थोड़ी देर आके मत खोलो, ठीक है? 2 मिनट खोलो। हाँ, बंद कर दो। अपने दोस्तों ये 45 डिग्री का है। जब तक सूख रही है यहाँ पे हम लोग दोबारा 0 डिग्री का निकालते हैं। 0 डिग्री का जो रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रंट से। बिल्कुल पतले में पतला निकालना है तो ऐसे इतना पतला होगा, और मोटा चाहिए तो हम थोड़ा सा मोटा निकाल सकते हैं। बोलो, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए हमें आगे से अभी फिल करना है। इसको खोलो अभी। बंद करो। देख लो दोनों हो गया है। ये जो पहले का जो ड्रैगन होता है वो उसके साथ किया जाता है। बंद करो। मैं इसके बाद में मुझे स्केच बाहर से लाके देना है। बीच बीच में दिख रहा है तो आपको बंद करो। अभी पूछो क्या? पूछो ना। ये लिख बहुत तेज है, ये चल नहीं रहा है। बोलो बंद करो। सूखने दो, बाद में। अभी इसी को ही हमें ये है 45 एंगल पे जितना हमें नॉर्मल चाहिए। अगर इसी को और ज्यादा विंग चाहिए, हमें सपोज और ज्यादा विंग चाहिए, सी और ज्यादा विंग चाहिए तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है? जितनी विंग हमें चाहिए उतनी हम विंग बढ़ा सकते हैं, बट नॉर्मली जो पहले निकाली थी वो थी सेकेंड, ये रहेगी। सेकेंड हमने विंग निकाली है तो थोड़ा सा इसको मोटा करना होगा, वरना वो विंग के लेवल में नहीं दिखेगा। बोलो, दिख रहा है? ओके, बस बंद करके थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा ऊपर करो। आंखें आंखें आंख बंद करो, बंद करो। स्केच दिख रही हो? स्केच में करना, एक ही बार में लाइन नहीं आ रही, उसको 2-2 बार लिख देना, सूख गया है। खोलो। ओके, इतना हमने रिंग निकाला, इधर देखो, इतनी हमने रिंग निकाली है, इतनी निकाल सकते हैं, इतना ब्रॉड। और भी हमें निकालनी है तो हम और भी निकाल सकते हैं इसी एंगल में। जितनी अगर विंग ज्यादा निकालेंगे उतना ठीक आएगा। देखा आपने, मैंने विंग बढ़ाई तो ये और थिकनेस बढ़ गया, और विंग बढ़ाओगे तो और थिकनेस बढ़ जाएगी। समझ। तो ये 45 डिग्री पे है, आगे जाओ। ये 45 डिग्री पे आके कौन सी ये क्या किसी को होगा? ये खड़े हो गई ना। हाँ, कलर्स में नहीं चाहिए। दिख रहा है सभी को? थोड़ा आके नीचे करो बस। हाँ जी, ये है 45 डिग्री, क्लियर? एंड ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री में मैंने मोटा निकाला है, वो अच्छा लगता है। पतला जब लगाते तो लगाया ही नहीं, हमें मुझे ऐसा लगता है, बट स्टार्टिंग में हमें पतला ही निकालना है। ओके, अभी इसी को 45 करना है तो जस्ट खाली विंग निकालेंगे साइड से।
क्या हुआ? फिर आई चाहिए लाउडर ब्लैक है ही नहीं है। ये ब्लू और ग्रीन नहीं दी रख देखा। अच्छा ब्लू रहने तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट बैच में लेकर ये चल ही नहीं रहा। ब्लू वाला रख दो। कोई बात नहीं। बंद कर दो। इसको रखना है या रिटर्न भी करना है? ये लाइनर को होने के बाद रिटर्न कर देंगे, अपने पास रख लेंगे ये। ना कभी यूज नहीं है, एक बार यूज करके पेड़ पर रख देंगे। मैं वो पूछ रहे आएगा कौन सा है, कौन सा नहीं। मैं बताइए लाइनर, लाइनर हाँ ग्लैम का है, ग्लैम ब्यूटी, ग्लैम ब्यूटी। और दूसरा मेरे हाथ में जो है वो लैक्मे का यूज, दूसरा भी है ब्लैक का, लैक्मे का भी कभी कभी यूज करते हैं। मस्कारा देख लिया, सिंगल मस्कारा लगाने का तरीका। अब जब आंखें खुलेगी और एक स्ट्रोक होगा, ये दो स्ट्रोक अभी मैंने कर दिए, जब आंखें खुलेगी वो तीसरा स्ट्रोक होगा। ये फर्स्ट पूरा कर्ल करके ऊपर जाना है, कर्लिंग कर्लिंग। सीएस को मस्कारा को घुमा के कर्ल करना है। नेक्स्ट, जब नेक्स्ट स्ट्रोक करेंगे अंदर डालना है, दोबारा उसको बाहर खोलना है एंड नीचे से
प्रॉपर्ली एक एक जो है बाल जितना दिख रहा है उसको प्रॉपर्ली। अब इसको देखो, ये लैशेस कर्ल ऐसे, जैसे ही ड्राई होगी आंखें खोलेंगे, देन दूसरा एक टेक्निक है वो देखेंगे। तीन स्टेप्स होते हैं ये लगाने के, ठीक है। एक एक बार ट्राई करो, टाइम है ना हमारे पास, सभी एक एक बार ट्राई करें, बहुत टाइम है। ये हुआ, ठीक है, ये कर लो तो मैं ड्राइंग करवा देती हूँ। तुमने तो थोड़ा सारे की तो सीखा हम लोग स्टार्ट करें जब तक ये थोड़ा सूखने का बांधे ले लोगे ना मेरी, तो पूरा ये हो जाएगा मस्टरा के लिए। ओके, हमारा जो हम लोगों ने जो पेज रीड किया था वहां से स्टार्ट करेंगे। पेज रीड किया था, खोले पेज जो लीव कर रहा था मैंने, कल का जो हमारा मेकअप का थ्योरी था उसमें मैंने 1 पेज पूरा लीव कर रहा था। ओके, वो पेज लीव कराने से पहले लास्ट लिंक क्या थी, आई मेकअप। ओके, ये हो गया सबका। तो इसमें सिर्फ एक रह गया है कि हमने छोटा हमने क्या निकाला है, एंगल निकाला है, तो लाइनर पतला लगेगा। इसी एंगल को हमने थोड़ा पॉइंट और दिया तो लाइनर मोटा लगेगा, है ना। इसी एंगल को हमने पॉइंट, जितनी पॉइंट आप बड़ी निकालोगे उतना लाइनर जो है मोटा लगेगा। समझ में आया। तो मैंने मोटा लगाया है, ज्यादा मोटा नहीं, मीडियम वाला मोटा लगाया। इससे पतला लगाते हैं नॉर्मली, पार्टीज वगैरह में इतना लगाते हैं, और ब्राइडल्स में इससे थोड़ा सा मोटा लगता है। तो ये कंप्लीट कर लें। तो ये किया है तो 45 इधर नहीं आएगा, 45 इधर आएगा। फास्ट करें तो मैं मार्क्स का लिखा हूँ, क्योंकि ये मुझे निकालना नहीं है, ये भी हमें काम आने वाला है। हो गया कंप्लीट। तो नंबर 1 ऐसे आई ड्रॉ करें। अभी हमने लिखा है आई शैडो, ठीक है। आई शैडो भी किस किस तरीके के होते हैं वो ड्राइंग निकालेंगे। नंबर वन जो रहेगा, यहाँ पे लिखो सिंगल कलर एप्लीकेशन। सिंगल कलर एप्लीकेशन, सिंगल कलर एप्लीकेशन मींस अभी क्रीज लाइन की बात नहीं चल रही है। क्रीज लाइन हमने क्रीज लाइन में लिख लिया है। क्रीज लाइन को पहले लाइट कलर से डिफाइन करते हैं, डार्क कलर से डिफाइन करते हैं। अब किसकी बारी आ रही है, आईलेट की, ठीक है। सो आईलेट में सिंगल कलर एप्लीकेशन मतलब कोई भी आपने एक शेड लिया, जस्ट ब्राउन ले लिया तो पूरा ब्राउन लगा दिया। ओके, सपोज रेड ले लिया तो पूरा रेड ले लिया, पिंक ले लिया तो पूरा रेड पिंक लिया। इसमें शिमर वगैरह की बात नहीं चाहिए, ओनली सिंगल आई शेड एप्लीकेशन। तो सिंगल आई शेड एप्लीकेशन कहां से नीचे से स्टार्ट होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 आएगा सिंगल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर।
सिंगल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर। लिखना है सभी को, कल का जो यहाँ पे इन्होंने लिखोगे भेजा था वो। सिंगल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर। अब विद ग्लिटर कैसे दिखेगा? ये एप्लीकेशन किया हुआ, ऊपर से ग्लिटर आ जाएगा, ऐसे दिखेगा ना, ये ग्लिटर है। सिंगल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर। ओके, नंबर 3, दो प्रॉपर अच्छे से। नहीं, वो टेढ़ा हो गया है। वर्ड डेस्क वापस गिरेगा वो वायर, कैमरा पीछे कर लो। हाँ, डबल कलर एप्लीकेशन। अब डबल कलर एप्लीकेशन मींस व्हाट? अभी डबल कलर मतलब हमें पता है आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर लगता है, इतना पता है हमें। ओके, ये डार्क कलर हमने आउटर में लगा दिया और इनर में हमने लाइट लगा दिया, तो इसे कहते हैं डबल कलर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक लाइन नहीं आएगी, ये वाला लाइट कलर ऐसे थोड़ा मर्ज होगा, ऐसे मर्जिंग होगी। ठीक है, अनइवन लुक ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? डबल कलर एप्लीकेशन। लिखे सो जितने भी आई शेडोज में लिखा रही हूँ उनमें से आपको चूज करके कोई भी एक चूज करके आई मेकअप करना है। ठीक है, नंबर 3, नंबर 4 क्या हो रहा है? नंबर 4 आएगा 3 कलर एप्लीकेशन। ये 1, ये 2, एक लाइन नहीं आएगी, अनइवन लगेगा। ठीक है, एंड 3। इतना फिक्स है कि आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर लगता है, इनर कॉर्नर में लाइट कलर लगता है। अब आती है सेंटर की बारी। सेंटर में हम कैसे चूज करेंगे? या तो हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, ड्रेस में कितने कलर होंगे, या तो इन दोनों के साथ कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है, इसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है या इसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे नंबर 5। नंबर 5 में आएगा डबल कलर एप्लीकेशन। डबल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर। सभी आई शेडोज के लुक अलग अलग आते हैं, तो हमें ट्राई करने हैं सभी को।
ट्राई करने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं ये पेंसिल यूज करूँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं ये ब्राइडल पे यूज करूँ। तो डिफरेंसेस सब पता चलेंगे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, डबल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर। नंबर 6 करोगे। नंबर 6, नंबर 4 वाला ड्रॉ कीजिए, 3 कलर एप्लीकेशन करेंगे। नंबर 6 पे लिखोगे 3 कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर, मींस यहाँ पे भी ग्लिटर आएगा, यहाँ पे भी ग्लिटर आएगा एंड यहाँ पे भी ग्लिटर आएगा। 3 कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर, 3 color application with glitter. Number 6 also complete. नंबर 6 भी हो गया है। अब नंबर 7 आएगा। नंबर 7 में लिखोगे outer and inner corner same color, outer and inner corner same color। एग्जाम्पल, आउटर में आपने पर्पल लगाया है तो इनर में भी पर्पल लगाया है आपने, और मिडिल में आपने उसको कॉन्ट्रास्ट लगाया है। या आपकी जो ड्रेस है, ये देखिए मैंने आउटर एंड इनर में दोनों में ब्लैक लगाया है और बीच में रेड दिया हुआ है एग्जैक्टली। तो आप लोग कलर क्या लिखोगे, आउटर एंड इनर कॉर्नर इज सेम कलर। एग्जाम्पल लिखना तो लिख लो, एग्जाम्पल लिखो। आप साइड में पर्पल यूज कर सकते हो दोनों साइड में, व्हाइट यूज कर सकते हो दोनों साइड में, रेड यूज कर सकते हो दोनों साइड में, ग्रीन यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड मिडिल में डिफरेंट कलर, एंड इन मिडिल डिफरेंट कलर। आउटर एंड इनर कॉर्नर इज सेम कलर, ये आउटर एंड इनर कॉर्नर इज सेम कलर, इन मिडिल डिफरेंट कलर। जैसे डिफरेंट कलर मींस व्हाट, अगर इसका कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो देखो हमारे पास ड्रेस है, जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज पर्पल लगा दिया, किसी की शादी पे किसी की साड़ी का होगा पर्पल एंड गोल्ड, साइड में हमने पर्पल लगा दिया, बीच में गोल्ड लगा दिया एंड, ठीक है, ऐसा होता है। ग्रीन है किसी की साड़ी, ग्रीन एंड गोल्ड, दोनों साइड में ग्रीन लगा दिया, इनर आउटर, बीच में गोल्ड लगा दिया। ग्रीन के साथ सिल्वर भी आता है, दोनों साइड ग्रीन लगा दिया, बीच में सिल्वर लगा दिया। तो ज्यादा करके ब्राइड्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ इतना लिखा है इसमें, इनर एंड आउटर सेम कलर, इन मिडिल डिफरेंट कलर, हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर लिखोगे। नंबर 8 पे लिखोगे सिंगल कलर एप्लीकेशन। नंबर 8 सिंगल कलर एप्लीकेशन। सिंगल कलर एप्लीकेशन ग्लिटर इन, आपको मैंने ये बताया बीच में क्या होता है, आई बॉल। सो सिर्फ आई बॉल एरिया पे ग्लिटर लगाओगे। तो इससे क्या हो जाता है, जब हम ग्लिटर लगाते हैं जैसे आंखें बंद चालू हो जाती है ना, वो ग्लिटर इस तरह से फैल जाता है कि रेनबो शेड आ जाता है, ठीक है। सो क्या लिखा आपने, सिंगल कलर एप्लीकेशन इन मिडिल आईलेट पे। आईलेट पे क्या अप्लाई करोगे, ठीक है। आई बॉल पे क्या यूज करोगे, ग्लिटर। नंबर 9, नंबर 7 वाला रिपीट करो, इनर एंड आउटर सेम कलर। नंबर 9 रिपीट करो, इनर एंड आउटर सेम कलर। नंबर 9 7 वाला रिपीट करो पूरा, इनर एंड आउटर सेम कलर, इन मिडिल डिफरेंट कलर विद ग्लिटर। नंबर 7 में क्या आ जाएगा, सिर्फ इन मिडिल विद ग्लिटर। समझ में आया। तो 9 वाले में सिर्फ क्या ऐड हुआ, इसमें 9 वाले में मिडिल में ग्लिटर आ गया और 7 वाले में ग्लिटर नहीं था। क्लियर हुआ।
तो 9 वाले में हमने लिखा है इनर एंड आउटर सेम कलर इन मिडिल डिफरेंट कलर विद ग्लिटर। क्लियर? नंबर 10, टू कलर एप्लीकेशन लिखो। टू कलर एप्लीकेशन टू कलर एप्लीकेशन टू कलर एप्लीकेशन के बाद लिखोगे ओनली इनर साइड में ग्लिटर। तो ग्लिटर या तो सिर्फ इनर साइड पे लगेगा, या तो आउटर इनर दोनों में लगेगा, या तो तीनों में लगेगा, या तो सिर्फ बीच में लगेगा, बट कभी भी आउटर कॉर्नर कॉर्नर में सिर्फ ग्लिटर नहीं लगता है। क्लियर? समझ में आया? या तो पूरी आईलिड पे लगेगा, सिंगल कलर है, दो कलर है तो सिर्फ फ्रंट में लगेगा, अगर दो कलर है तो दोनों में लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू है तो ब्लू का ब्लू ग्लिटर भी लगा सकती है, या ब्लैक है तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक भी लगा सकती है। बट अगर सिर्फ फ्रंट में नहीं लगाया बैक में लगाया तो वो रॉन्ग मेथड हो जाएगा। फ्रंट में लगा सकते हैं हम, बैक में नहीं लगाएंगे, या तो पूरी लिड पे लगाएंगे। समझ में आ रहा है? सो सिर्फ फ्रंट में ग्लिटर लगाना है, ये भी एक टेक्निक है, लिख लो। टू कलर एप्लीकेशन inner with glitter. Number 10. So आप लोगों को इसमें स्केच पेन होगी, उससे अलग अलग कलर ड्रॉ करके प्रॉपर्ली दिखाना है। मॉर्निंग में एक लड़की ने बनाया था, नीचे से पेन से किया था, ऊपर जो ये शिमर है ना उसमें नेचुरली जो शिमर आती है ना बाहर शिमर उसमें ब्लू से टैप करके कुछ किया था, बहुत प्यारा लगा था। मॉर्निंग के टीचर की बैच में उसको भी देखा है जब अच्छा किया था बहुत। जैसे आई बॉल पे ग्लिटर, जहाँ पे ग्लिटर बोले उसमें ग्लिटर ही अप्लाई किया था। अब बाकी चीज स्केच की या पेन की आई डोंट नो कलरफुल, बट उसमें ग्लिटर ही अप्लाई किया तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो आप लोग भी बनाओगे तो उस टेक्निक आपको ध्यान में भी रहेगी, तो बुक हमेशा आपके पास ही रहेगी। ठीक है? 10 नंबर हुआ। अब नंबर 11 इज जो हमने उसे एंगेजमेंट में सीखा था, कट क्रीज। ठीक है? नंबर 11 यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था, बेस। यहाँ पे क्या अप्लाई किया था, पूरे आईलिड पे पहले हमने क्रीज लाइन की बात नहीं चली, क्रीज लाइन को हमें डिफाइन करनी है लाइट हिसाब से। आईलिड पे पहले हमने बेस अप्लाई किया था। ठीक है? आईलिड पे बेस अप्लाई करके आपको चाहिए तो सिंगल कलर पहले एप्लीकेशन कर लो एंड देन उसके ऊपर ग्लिटर लगाओ, वो भी एक टेक्निक होती है। लिखो पहले आई बेस यूज करा, लिखो आई बेस एप्लीकेशन, कट क्रीज कहते हैं उसको, कट क्रीज आई बेस एप्लीकेशन। कट क्रीज एंड लिखोगे यहाँ पे सिंगल, नहीं सॉरी आई बेस कर रहे हैं ना, तो पहले आई बेस एप्लीकेशन लिख लिया, आई बेस एप्लीकेशन देन लिखोगे सिंगल कलर एप्लीकेशन, उसी के नीचे लिखोगे सिंगल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर। ठीक है? सो जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है वो क्या है, आई शेडो भी लगाया है विद ग्लिटर, जो आपको वीडियो में दिखाया है वही है। बाकी दूसरे बैचेस में मैंने क्या किया था, इनका जो लाइट कलर था इसलिए मुझे शेड लगाना पड़ा नीचे, बाकी दूसरे बैचेस में मैंने शेड नहीं लगाया है, बेस लगाया और डायरेक्टली शिमर लगा दिया। दूसरे कलर्स में दूसरे जैसे गोल्ड था तो गोल्ड चल जाता है, दूसरा एक पिंक था, बट इन केस में मैंने क्या किया था, यहाँ पे पहले ग्रीन कलर लगाया था, देन ब्लू लगाई थी, उसके ऊपर मैंने ग्लिटर अप्लाई किया था। ठीक है? सो कोई कोई कलर होते हैं कि हमें कलर लगाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली हम ग्लिटर भी लगा सकते हैं। किसके ऊपर? बेस के ऊपर। ठीक है? तो वो कंफ्यूज ना हो, आपने जो इस पर वीडियो में देखा वही ड्रॉ कर लो। लेवल बाकी जो स्पेस अगर बची हो स्पेस छोड़ दो, हम ब्राइडल में सीखेंगे डबल कट क्रीज, और जो भी न्यू होगा उस वक्त मैं न्यू बता दूंगी। ठीक है? फिलहाल आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसमें ही मेन है ब्लेंडिंग। ठीक है? जितने भी आपने आईलाइनर सीखे होंगे यही वेरिएशन होती है,
लुक किससे आता है? फर्स्ट तो ब्लेंडिंग किससे आएगी? ब्रशेस प्रॉपर होंगे। और लुक किससे आएगा कि हमने ब्रांड कौन सा यूज किया हुआ है। एग्जैक्टली अच्छा ब्रांड यूज करोगे तो आई मेकअप अच्छा एनहांस होकर दिखेगा। तो मेकअप आई मेकअप सभी यही होते हैं, कुछ अलग नहीं होते हैं। लुक होता है एक ब्रांड पे और एक ब्लेंडिंग पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है आप लोग रहेंगे, बट आगे के लिए आप लोगों को ब्रांड अच्छा लेना है, जैसे आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मस्ट है, ब्लेंडिंग मस्ट है, बाकी आई मेकअप आपको इसके अलावा कुछ डिफरेंट नहीं दिख पाता, बट फैक्ट्रीज है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो